सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 410 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 53 तक डिस्कस कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 54 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए आप लोग इस टाइम पर टैब से क्लिक करके इनकी सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। इफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन हमें प्रूव करना है ये दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो गिवन है वो। अब यहाँ पे जब आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड का एलएचएस पार्ट दिखेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद आनी चाहिए आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। अब यहाँ पे आइलर्स थ्योरम में हमारे पास में 4 थ्योरम मिलती है जिसमें दो मेन जो रिजल्ट आते हैं वो इन दोनों पर बेस्ड आते हैं जो यहाँ पे एलएचएस गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने कहा आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर फंक्शन जहाँ पे हम सोच रहे हैं आइलर्स थ्योरम अप्लाई करने का, क्या वो होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं, और अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो ये किस डिग्री की होमोजेनिटी रखती है। ठीक है, तो देखिएगा होमोजेनियस फंक्शन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक्स एंड वाई वेरिएबल की जगह पे, मतलब जब हम होमोजेनिटी चेक करते हैं कि किस डिग्री की होमोजेनिटी है वो, तो वहां पे एक्स एंड वाई वेरिएबल में जैसा कि हमारा फंक्शन है तो एक्स की जगह पे टी एक्स एंड वाई की जगह पे टी वाई को रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड देन अगर हमारी टी टू दी पावर एन सेपरेट हो जाती है और हमारा जो एक्चुअल फंक्शन था वो हमें वापस से मिल जाता है, तो हम कहते हैं उस पर्टिकुलर nth डिग्री की वो होमोजेनियस फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारा जो फंक्शन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर है, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर मैं पुट करूंगा एक्स एंड वाई की जगह पे टी एक्स एंड टी वाई, जहां से टी कॉमन निकल के साइन इनवर्स के बाहर तो नहीं आ सकता ना किसी भी कंडीशन में। अगर मैं u फंक्शन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए बात करूं तो देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं वापस से समझा दूं कि यहाँ पे साइन इनवर्स में हमारा टी एक्स एंड टी वाई रिप्लेस होके बाहर निकल के हमें एक्चुअल जो फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई वो वापस से नहीं दे सकता। इस कारण से जो हमारा u है वो एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। हमें इसको होमोजेनियस फंक्शन बनाने के लिए एक नया फंक्शन लेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने z लेट किया है साइन u के, क्योंकि यहाँ से साइन इनवर्स को जब मैं इस साइड भेज दूंगा तो ये साइन u हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो साइन u है ये इक्वल है एक्स प्लस वाई अपन में रूट एक्स प्लस में रूट वाई। जो मैं होमोजेनिटी चेक करने के लिए अप्लाई करने की कह रहा था कंडीशन, वो ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो जब मैंने z के इक्वल लेट किया है तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई में हमारा टी एक्स एंड टी वाई रिप्लेस करने पे हमें टी टू दी पावर समथिंग निकल के आएगा ही आएगा, और एक्चुअल जो हमारा फंक्शन है वो हमें वापस से मिल जाएगा। कैसे कि देखिए, जब हम यहाँ पे टी एक्स एंड टी वाई रिप्लेस करेंगे तो ऊपर से मेरे को टी की पावर 1 और नीचे से टी की पावर हाफ मिलेगी कॉमन। तो जब मैं हाफ को ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस 1/2 यानी कि टी की पावर 1/2 जब मैं सेपरेट कर लूंगा तो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है वो z x, y हमें वापस से मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो z है वो एक होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री n इज इक्वल टू 1/2। याद रखिएगा z है होमोजेनियस फंक्शन, नॉट u। ठीक है, तो यहाँ से जब मेरा z होमोजेनियस फंक्शन है तो जो हमारा होमोजेनियस फंक्शन होता है उस पर हम आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए प्रूफ करने का, उसके लिए हमारी जो आइलर्स थ्योरम बताती है रिजल्टेंट, वो यहाँ पे क्या रिजल्ट देता है, x del u by del x प्लस में y del u by del y इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ u होता है इफ u इज इक्वल्स टू होमोजेनियस फंक्शन। u अगर होमोजेनियस फंक्शन है उसी केस में, बट यहाँ पे u नहीं है, यहाँ पे z है होमोजेनियस फंक्शन। तो मैंने क्या किया, x del z by del x प्लस में y del z by del y इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, सो इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से जब मैंने z इज इक्वल टू जो हमारा साइन u निकल के आया था, साइन u में यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ से देखिएगा साइन फंक्शन का रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos u। इसी तरह से विद रेस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, cos u। अब जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो साइन का तो हो गया, बट जब हम u का विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो आ जाएगा del u by del x, एंड u का विद रेस्पेक्ट टू y जब हम करेंगे यहाँ पे तो del u by del y आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे में से मेरे को cos u कॉमन निकल के आएगा एंड इस तरफ से n टाइम्स ऑफ z यानी कि 1/2 टाइम्स ऑफ साइन u। तो यहाँ से साइन u अपॉन में क्या आ जाएगा, cos u, यानी कि साइन अपॉन में cos tan u। तो 1/2 tan u मिल जाएगा x del u by del x प्लस में y del u by del y इज इक्वल्स टू, जो कि हमें फर्स्ट यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि हमारा हो चुका है। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से रिजल्टेंट जो हमें मिलता है आइलर्स थ्योरम से, क्या वो इसके इक्वल हम प्रूफ कर पाएंगे? चलिए बताते हैं। सो इसके लिए जो पर्टिकुलर हमारी थ्योरम है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, आइलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy डेल स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स डेल वाई प्लस में वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन में डेल वाई स्क्वायर, ये होता है इक्वल
फाई ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाई फाई डैश यू माइनस में 1, यानी कि फाई ऑफ यू का विद रेस्पेक्ट टू यू पार्शियल डेरिवेटिव 1 टाइम। अब यहाँ पे जो हमारा फाई ऑफ यू है और जो इस पर्टिकुलर थ्योरम को अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या बोलता है, क्योंकि देखिएगा एक चीज जो यहाँ पे आपको नोटिस करनी है वो ये कि मैंने कहा था कि आपको आइलर्स थ्योरम वहां पे अप्लाई करनी है जो कि होमोजेनियस फंक्शन है, इसलिए हमने u पे ना करके z पे किया। अब मैं यहाँ पे सेम चीज u के लिए लिख रहा हूं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है कि हमारा जो फंक्शन है जिसके लिए हम ये पर्टिकुलर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने z इज इक्वल टू साइन u तो लेट किया ही है, इट मींस ये कंडीशन तो फुलफिल होती है, ठीक है, चेकलिस्ट। अब देखो जो सेकंड कंडीशन है वो ये कि फाई ऑफ u इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ f ऑफ u अपॉन में f डैश u होना चाहिए। n हमारे पास क्या है 1/2, f ऑफ u हमारे पास में क्या है sin u, f डैश u क्या आ जाएगा sin u का विद रिस्पेक्ट टू u वन टाइम पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि cos u, यानी कि sin u अपॉन में cos u, यानी कि 1/2 tan u आ गया यहाँ पे, जो कि हमें फर्स्ट से रिजल्टेंट मिला था वही चीज हमारे पास में फाई ऑफ u की यहाँ पे वैल्यू होने वाली है। सो फाई ऑफ u क्या आ गया 1/2 tan u। अब देखिए फाई ऑफ u तो आ ही गया, फाई डैश यू भी चाहिए हमें, यानी कि इसका वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू यू क्या आ जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव tan यू का sec स्क्वायर यू। सो sec स्क्वायर यू मल्टीप्लाइड बाई 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 sec स्क्वायर यू माइनस में 1 एंड देन यहाँ पे 1/2 tan यू है ये, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ से जब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो यहाँ पे tan यू को तो कर देंगे sin यू अपॉन में cos यू एंड देन 1/2 tan यू यहाँ पे आया था sec स्क्वायर यू, तो sec स्क्वायर यू 1 अपॉन में cos स्क्वायर यू होता है। अब देखो 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर यू माइनस में 1 है, तो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे रह जाएगा 2 cos स्क्वायर यू और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर यू, ओके। तो यहाँ से 1 माइनस 2 cos स्क्वायर यू अपॉन में 2 cos क्यूब यू आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 cos क्यूब यू हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई ऊपर हो जाएगा sin यू, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से जो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, वो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ से जब हम -1 कॉमन लेंगे तो 2 cos स्क्वायर यू माइनस में 1 हो जाएगा, जो कि इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है cos 2x। तो इसी तरह से माइनस का cos 2u में यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड मल्टीप्लाइड बाई sin u अपॉन में 4 cos क्यूब u। सो यहाँ से देखिएगा क्या यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, इसके इक्वल माइनस का sin u मल्टीप्लाइड बाई cos 2u अपॉन में 4 cos क्यूब u, ओके। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।